हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है, शादी हो जाए, विवाह हो गया है, लेकिन हमें बहुत पीड़ा प्राप्त हो रही है। हम पहले सोच रहे थे कि किसी तरह शादी हो जाए, शादी हो गई, लेकिन ससुराल में कह लें या लड़का लड़की दोनों की हम बात कर रहे हैं, शादी होने के बाद शादी जैसा आनंद नहीं आया। हमें अनेकों प्रकार की समस्याएं अपने इस दाम्पत्य जीवन में महसूस हो रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आइए, ये बहुत गंभीर चिंतन है, इसमें हम आपको कुछ समझाएंगे और कुछ उपाय भी बताएंगे। आज का पंचांग पहले देखते हैं। 15 दिसंबर सन 2021 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र भरणी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। कोई भी रिश्ता तोड़ने के लिए शादी नहीं करता। जो लोग हमें पसंद नहीं आते, जो रिश्ते पसंद नहीं आते, तो वो तो पहले ही मना हो जाती है, ना हो जाती है। लेकिन कहीं कुछ अच्छा नज़र आता है तो वहीं पर हम अपने परिवार में रिश्ता जोड़ते हैं। यही काम लड़के वाले, ऐसे ही लड़की वाले, क्योंकि कोई नहीं चाहता शादी के बाद ये बच्चे दुखी रहें। ना माँ चाहेगी, ना पिता चाहेगा, ना लड़के वाले चाहेंगे, ना लड़की वाले चाहेंगे। लेकिन शादी हो गई, अब नाना भांति की दिक्कतें हैं, नाना भांति के संकट हमें विवाह में नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ में आ रही हैं कि हम क्या करें। कहीं तानाकशी से हम तंग हैं, तो कहीं हम किसी के रोज़गार को लेकर के तंग हैं, या कहीं किसी की बातों को लेकर के तंग हैं, किसी की नेचर को लेकर के तंग हैं। कुछ ना कुछ हमें ऐसा असुविधा महसूस हो रही है, या कई बार हम शादी कर जब हमारी हो जाती है तो उस दाम्पत्य जीवन में कई बार कुछ लोगों को बड़ी घुटन सी महसूस होती है। क्या किया जाए? तो देखो, पहली राय तो यही है कि रिश्ते को निभाने का प्रयास किया जाए। एक पक्षी भी चाहता है कि उसका घनौदा ना टूटे, उस रिश्ते में सामंजस्य की स्थिति को बैठाने का प्रयास किया जाए। हम दूसरे की गलती सोच रहे हैं, हमारी उसमें कहाँ कहाँ गलतियां हैं, अपनी गलतियों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दूसरे को ही अपने इस रिश्ते में गलत समझते रहें और हमारा वहम हो, हमारा शक हो, या हम इस प्रकार से ज़्यादा सोच रहे हो। दोनों बातें हैं। तो हमें यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि हम अध्ययन अच्छे से कर लें। अब जिसकी भी गलती जैसे भी हो, हम इस रिश्ते को मधुर से मधुर बनाने का प्रयास करें, प्रयत्न करें, और अपने आप को एक मौका ज़रूर दें। भाई देव है, हम 2 साल से पीड़ित हैं रिश्ते को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर के 5 साल से पीड़ित हैं, 10 साल से पीड़ित हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी पीड़ा में निकल जाती है। लेकिन एक मौका अच्छे वाला देना चाहिए इस रिश्ते को मधुर बनाने के लिए। अब अच्छे वाला मौका क्या है साहब? एक तो आप अपने दिमाग से सूझबूझ करें। सेकेंडली ये सोचें कि जहाँ हम दाम्पत्य के जीवन में बंध गए हैं, अब हमें इस रिश्ते की डोर को मजबूत बनाना है। कैसे बनाना है, उसके रास्ते निकालिए। अच्छे अपने परिवार के जो सुलझे हुए लोग हों, अपने परिवार के जो बुज़ुर्ग लोग हों, उनसे राय जरूर लीजिए। अब आती है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। एक बार दोनों की कुंडली अच्छे से दिखाई जाए किसी मर्मज्ञ व्यक्ति को। कुंडली ना हो तो दोनों के हाथ की रेखाएं, कई बार दोनों में से एक व्यक्ति हाथ की रेखाएं नहीं देता है या कुंडली नहीं बताता, ऐसी अवस्था में उसका चेहरे का फ़ोटो, यानी कि उसका फ़ोटो, और उसके अपना या किसी अपना या दूसरा पार्टनर आपका अगर दे देता है हाथ की रेखाएं, आजकल तो मोबाइल में आप हाथ को खींच लीजिए और वो सब हो जाता है, तो वो ज़रूर दिखाना चाहिए। अब उसमें कहाँ गलती है? अब आप एक बात कहेंगे कि हमने जब रिश्ता किया था तो कुंडली दिखा करके किया था। ठीक है, वो वक्त अलग था, अब वक्त अलग है। उस समय ग्रह कुछ और थे,
अब ग्रह कुछ और हैं, ग्रह चाल बदलती रहती है। इसलिए अब ग्रह चाल ऐसी क्यों खराब आ रही है कि हमारे दाम्पत्य जीवन में अग्नि लग रही है। तो अपनी अच्छे से कुंडली दिखाई जाए, दूसरे पार्टनर की कुंडली दिखाई जाए, ना हो तो हाथ की रेखाएं या फेस, चेहरा, और फिर आप उपाय करने का प्रयास करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि टूटता ये धागा जुड़ सकता है और अच्छी बात है। इसीलिए रिश्तों को सहेजना भी आसान नहीं है, तोड़ना आसान है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए भैया ध्यान रखना मेरी बच्चियों बच्चों, ये रिश्ते बड़े मधुर होते हैं। कोई फ्रीज कूलर नहीं है कि हम बाज़ार से फिर ख़रीद लाएंगे। इसलिए विवाह रिश्ता एक बार होता है और वो अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से निभना चाहिए। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात, विघ्न विनाशक भगवान श्री गणपति ओम गंग गणपताय नमः, इस मंत्र की कम से कम 11 माला आप प्रतिदिन करिए और 2 महीने तक करिए। ओम गंग गणपताय नमः 11 माला 2 महीने तक। हे विघ्न विनाशक, आपकी कृपा से मेरे दाम्पत्य जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं वो दूर हो जाएं, ऐसी भावना के साथ। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ करें। प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से 11 माला की जाए, 2 महीने तक करने के बाद छोटा सा यज्ञ आदि करवा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात। दूसरा मंत्र, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी, दुर्गा सप्तशती में है, सप्तश्लोकी दुर्गा का पहला ही मंत्र है, मिल जाएगा। इस मंत्र की 1 माला पहले गणपति की 11 माला, फिर भवानी की 1 माला की जाए। और ओम ज्ञानी नाम अपि वाला जो मंत्र है, इस मंत्र को महिला पढ़े या पुरुष पढ़े, जो भी पढ़े, इस मंत्र को चलते फिरते भी हमें जपते रहना चाहिए। ये मंत्र अट्रैक्शन पैदा करता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाता है ना। पत्नी पढ़े तो पति का ध्यान करके पढ़े, भाई वो मुझसे आकर्षित रहे, प्रेम करें। पति पढ़े तो वो भी यही भावना करे। बस ये 2 ही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये करें। और एक शुक्रवार को संभव हो सके शहद की छोटी डिब्बी में पति पत्नी दोनों भोजपत्र के ऊपर अपना नाम लिख करके शहद की डिब्बी में शहद में डिप करके ऊपर से अच्छा से ढक्कन लगा करके शयन कक्ष में एक तरफ रख दें। शहद में मिठास होती है, ताकि दोनों के जीवन में मिठास उत्पन्न हो, है ना। तो आप ये करिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप ये अच्छे से करेंगे तो आपका ये रिश्ता और मजबूत होगा। बाकी देखो, सब्जेक्ट बड़ा ही गंभीर है। आज बहुत ही इस प्रकार से रिश्तों में दरारें देखने को मिल रही हैं। कितने कोर्ट केस चल रहे हैं, कितने तलाक हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर सहनशीलता भंग हो जाती है, बहुत बातें हैं, है ना। तो मुझे भी तसल्ली नहीं हो रही आपका आज का ये सब्जेक्ट दे करके। मैं चाहता हूँ 4-5 पार्ट में मैं इस संबंध को, इस रिश्ते को और मधुर बनाने के क्या उपाय हो सकते हैं और अधिक जानकारी मैं आपको इसमें देने का प्रयास करूँगा। कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि ऐसे अक्सर सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, आप लोगों की कॉल अपॉइंटमेंट में इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुझसे आप लोगों की हेल्प बन सके, मैं अपने इन अंकों के माध्यम से, अपने एपिसोड्स के माध्यम से कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करूँगा। 4-5 एपिसोड मैं इसके ऊपर बहुत शीघ्र विस्तारित रूप में आपको देने वाला हूँ। आइए मेरे साथ को, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। भगवती आपके ऊपर कृपा करें, आपके रिश्तों में मधुरता लाएं, आपको विशेष आशीर्वाद दें। आइए जुड़े आज की ध्यान साधना में माँ दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां
खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ परम्बा का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में, इसीलिए कहते हैं किसी अच्छे मनमज्ञ को अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं या फेस रीडिंग करा लेना चाहिए। आप चिंता ना करें, आज के अंक में मैंने जो 2 मंत्र बताए हैं गणपति के लिए, ओम गंग गणपतये नमः, भगवती का ओम ज्ञानी नाम अपि और शहद की डिब्बी वाला प्रयोग आप करके देखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कहीं ना कहीं आपको राहत अवश्य मिलेगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।